कभी कभी ना इंसान सोचते हैं कि उसने जो किसी के साथ किया उसका कभी भी कोई हिसाब नहीं होगा, वो बच जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्स ना कभी कुछ नहीं भूलता। और आज कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे लॉयल्टी का एनर्जी है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि आपको परफेक्ट बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो जैसे वो अगर प्योर तरीके से रहोगे तो डिवाइन भी उसी तरीके से आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो लॉयल रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात यह है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका इफेक्ट अब धीरे धीरे उसके लाइफ में आना स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पनिशमेंट ना किसी इंसान ने नहीं दिया है, ये बिल्कुल डिवाइन जस्टिस है। इसलिए इस बार चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितना भी ईगो में हो, कितना भी इग्नोर करे, ठीक है, जो भी हो, इस एनर्जी से बच पाना बहुत मुश्किल है। मैं किसी को यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो कार्ड्स इस वक्त क्लियरली दिखाना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करते हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स नहीं, हम देखेंगे उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी और यूनिवर्स उनसे किस बात का हिसाब लेना चाहते हैं और ले रहे हैं, और आगे चलकर उनके लाइफ में क्या होने वाला है, यह आज हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। ओके, पता है सबसे बड़ी बात क्या आ रहा है यहाँ पे? ये पर्सन आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहा था, खुद को बिजी रखा था, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, काम में खुद को डाला, लेकिन जितना भागने की कोशिश किए ना उतना ही बार बार आपकी यादों में खोए जा रहे थे। कार्ड एक बहुत अजीब सी एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं यार। ये पर्सन ना बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंदर ही अंदर कंप्लीटली टूटे हुए हैं। पर कुछ दिन पहले ये किसी और के ऊपर भी क्रैश करके बैठे हुए थे, जो इनको पता था कि आप ही उनके माइलस्टोन हो, फिर भी वो दूसरे किसी के ऊपर क्रैश करके बैठे थे, ठीक है। पर अभी ना उनको पता चल चुके हैं कि कौन असली में डायमंड है और कौन एडी स्टोन है। नहीं, मुझे ऐसे कंपैरिजन करना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ पे जो आया वही बोली मैंने व्यूअर्स। अभी ना उनको वो ऐसे मंजिल पे खड़े हुए थे कुछ दिन पहले तक जहाँ पे उनको ना चॉइस करना था, क्या जिसके ऊपर वो लास्ट में क्रैश खाए हैं इनके साथ उनका ज़िंदगी चलाना है, या तो फिर आप जो उनके लाइफ का माइलस्टोन हो, ये उन्हें भी पता है, आपके साथ उनका ज़िंदगी चलाना है। उनको ये दोनों में से उनको किसी एक को चॉइस करना था, ठीक है। और इस वक्त जिस टाइम पे उसे लगा कि ये दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है, तब इनका आ गया ईगो का प्रॉब्लम, इनका आ गया इमोशनल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। मतलब ये है कि अगर आपके पास वो वापस जाएंगे तो उसका ईगो कहीं कम नहीं हो जाएगा। इतना ईगो है तो इनका ईगो तो कम हो जाएगा, इनको तो नीचे मतलब अपना माथा को झुकाना पड़ेगा ना। वो अपने माथे को कैसे झुकाएंगे? नहीं हो सकता ये। तो आपके तरफ जाने से पहले इनको लगा कि इसके तरफ जाऊं। अगर जब इसके तरफ जाने की कोशिश की तब इनको लगा कि
नहीं यार, कंपेयर करती हूँ तो ये हमेशा सेकंड में आते हैं, आप हमेशा फास्ट आते हो। क्योंकि उनको पता है आप जिस तरीके से उनको प्यार किए उस तरीके से प्यार तो ये नहीं करते। आप जिस तरीके से उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हो वो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आया ही है सब कुछ देख के, मतलब पैसा देख के या तो फिर पोजीशन देख के या तो फिर उनके घर की स्थिति देख के, सब कुछ देख के आया। मतलब कुछ तो है, इस लड़के या लड़की के पास जाना है तो बदले में हमें कुछ मिलेगा, मटेरियलिस्टिक कुछ मिलेगा, ये इनको पता है। सही तरीके से कंफर्म होने के बाद ही ये आपके पार्टनर के साथ जुड़े हैं। पर आप तो वैसे नहीं थे, आप इनके साथ जुड़े थे सिर्फ इनको देख के। सच्चा प्रेम अगर किसी से करते थे तो इनसे करते थे। और वो सच्चा इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, अभी तक आप वही हो जहाँ पे आपके ये पार्टनर आपको छोड़ के गए थे। आप अभी भी उनके इंतज़ार ही करते हो। और डिवाइन जस्टिस का बात आया ना तो इसी जगह से आया कि आपने तो उनके लिए पूरा लॉयल थे और उन्होंने दिखाए थे लॉयल है, पर असल में तो वो नहीं है। इसीलिए डिवाइन जस्टिस के बाद आ गई कि उनको अब भी डिवाइन खुद इस रास्ते पर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखा, उनको पता चल चुका है कि ये जिस इंसान के साथ अभी जुड़े हैं ये कंप्लीटली फेक इंसान है, ये इनको पता चल चुके हैं। यहाँ पे ना इस वक्त इनके ईगो और इनके इमोशन के बीच ना एक बहुत बड़ी फाइट जैसा चल रहा है। जैसे कि दिल कह रहा है कि जाओ बात कर ले उससे, लेकिन ईगो बोल रहा है नहीं, पहले वो आए, उसका भी तो कुछ काम है, उसको भी तो कुछ करना चाहिए, उसको पहले बोलना चाहिए मुझे। इसी वजह से ना ये इतना डिले हो रहा है। डिले रिजेक्शन नहीं है यहाँ पे, हाँ कभी कभी ना डिले सिर्फ ईगो की वजह से ही हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको जितना हर्ट किया उससे कहीं गुना ज़्यादा गिल्ट ये अभी फील कर रहे हैं। ये गिल्ट ये किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाते भी नहीं है, लेकिन रात के टाइम जब सब सो जाते हैं तब इनका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। काश उस दिन ऐसा ना किया होता, काश उस वक्त ऐसा कुछ बोला ना होता, काश उस रिलेशनशिप को बचा लेता। ये जो काश है ना, इनका सबसे बड़ा पनिशमेंट बन चुके हैं अब, क्योंकि उनके हाथों में कुछ पकड़ा हुआ नहीं है। उनको लग रहा है अगर ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में होता तो आज कुछ परिस्थिति कुछ दूसरा होते। तो अभी आप मतलब वो देख पा रहे हैं कि आप उनके नज़र से बाहर जा रहे हो, उनके लाइफ से बाहर जा रहे हो, पर ये इनके ईगो के बीच इतना फंस के बैठे हुए हैं कि ये ना उस सब चीज़ों से मुक्त होके, मतलब एक बार जोर साउंड से ये नहीं बोल पा रहे रुको मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ। और इसी वजह से ना यूनिवर्स इनको कंटिन्यूअसली मिरर दिखा रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई चीज़ आपकी याद दिलाता है उनको, किसी का नाम, कोई सॉन्ग, कोई जगह, या फिर अचानक फ़ोन गैलरी। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स बोल रहे हो कि जिस इंसान को इग्नोर कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी लेसन है, वही तुम्हारी माइलस्टोन है, वही तुम्हारी मंजिल है। और जब यूनिवर्स बार बार सिग्नल देते हैं ना, तब इंसान कितना भी भाग ले एक दिन तो रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और आ रहा है यहाँ पे,
आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर इतनी फीलिंग्स है तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और यही इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन डर इस बात का है कि सामने आने के बाद उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। इन्हें रिजेक्शन से ज़्यादा आपको परमानेंटली लॉस करने का डर है। नहीं, मैं ना ज़्यादा कम ये नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे ना उनका ईगो अभी तक बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। नहीं तो देखो, आप कार्ड में देख ही सकते हो कि उनका आपके लिए जो केयरिंग एटीट्यूड है वो भी आ रहे हैं, और आप जो उनके लिए केयर करते हो, आप खुद को छोड़ के उनके लिए केयर करते हो, ये भी उन्हें ये समझ चुके हैं। और आपके साथ डेटिंग भी करना चाहते हैं, मीट भी करना चाहते हैं, पर यहाँ पे ना उनका ईगो एक मेन फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि ईगो एंड जो इनका आपको परमानेंटली खोने का डर, ये ना पूरा 50-50 पे खड़ा है। कोई भी ज़्यादा ऊंचा या नीचे ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ईगो अभी भी बहुत बहुत तकड़ा है, बहुत। इसलिए ये ना हर बार फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करना चाहते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। कभी सोशल मीडिया खोलते हैं, आपके प्रोफाइल को देखते हैं, फिर बिना कुछ बोले वापस भी चले आते हैं। फ्रेश स्टार्ट तो ये करना चाहते हैं, पर साइलेंस। और ये साइलेंस इसलिए नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो गई है, ये साइलेंस इसलिए है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है इनके। और मुझे तो व्यूअर्स यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन के आसपास ना एक ऐसा इंसान भी है जो बार बार इनको अलग तरीके से एडवाइस देते हैं। हो सकता है ये कोई फ्रेंड है या तो फिर फैमिली का कोई मेंबर है जो कह रहा है कि मत जा, पहले उसको आने दे। लेकिन दिल नाम का भी तो एक चीज है। दिल किसी के ना नहीं सुन रहा है, दिल सिर्फ आप तक पहुंचना चाहते हैं। यूनिवर्स भी ना आप धीरे धीरे इनके लिए रास्ते खोल रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। अब ना उनके नींदों में भी आप आने लगे हो। अब ये बेचारा कहाँ जाएंगे, बेचारा या बेचारी, जो इतने दिनों से उतना ईगो इतना हाई था कि आपको तो मतलब सपने में भी देखना नहीं चाहते थे। पर अब भी ना यहाँ पे जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि उनके इमेजिनेशन में भी आप कहीं से टपक रहे हो। तो अभी ना इनका ये फ्रेश स्टार्टिंग वाला जो एक फ्रेश वार्ड वाला चीज़ होता है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा ना उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बन सकता है जहाँ कोई प्लानिंग नहीं होगी, आप दोनों का कनेक्शन दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि एक मैसेज के थ्रू, या तो फिर एक कॉल से, या तो फिर कोई थर्ड पर्सन के थ्रू। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब इमोशंस सच्चे होते हैं तो यूनिवर्स टाइमिंग को भी कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस इंसान को उस लेसन से गुजरना पड़ता है जो उसके लिए ज़रूरी होता है आने वाले सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और यहाँ पे एंड में कार्ड सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बार बार उस पर्सन के ऊपर मत लगाइए। हर दिन ये सोचना कब मैसेज आएगा, कब कॉल करेगा, कब ये वापस आएगा, इसको बंद कीजिए। इससे सिर्फ आप थक जा रहे हो। यूनिवर्स जब किसी चीज़ पर काम करता है ना, तो हर चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग से ही सामने आते हैं। हो सकता है कि आप इस वक्त सिर्फ साइलेंस देख रहे हो, लेकिन साइलेंस के पीछे
भी बहुत कुछ चल रहा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और कार्ड्स ये बार बार कह रहे हैं कि जिस इंसान ने आपकी वैल्यू को समझने में देर कर दी है, आप वही इंसान सबसे बड़ी गलती को धीरे धीरे समझ रहा है कि उसने क्या गलती किए थे। लेकिन एक चीज याद रखो कि आपकी लाइफ सिर्फ किसी एक इंसान के डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ, आपकी शांति, ये सब भी ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये पर्सन। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद पर फोकस करो, और जो भी आपके लिए सही होगा ना, उसका रास्ता वक्त के साथ खुद बनता चलेगा। अगर ये रीडिंग का कोई भी पार्ट आपके सिचुएशन के साथ कनेक्ट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखिए कि ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।